सुनहु नाथ मैं रावण भ्राता, सुनहु नाथ मैं रावण भ्राता। तो मैंने अपने ही स्टाफ की किसी लड़की से, मैंने इनके स्टाफ की उनकी लड़की थी, मैंने कहा बेटा तुम सीता का पाठ खेल पाओगे? तुम कौन, ये जनक का है, प्रजा आ रही है उनके सामने। जनक का हाँ हाँ हाँ, कहाँ से आए के, तो उन्होंने कहा भाई इसको बैकग्राउंड कराओ। ये नेगी जी का सुझाव था, हमारे माननीय लोक गायक जी, हाँ आपके श्री नैन्सी नेगी जी के ही कारण आगमन तुम्हारा। कि ये जो संवाद था, तो इस संवाद में उन्होंने मुझे चिढ़ा भी दिया, मुझे चिढ़ा भी दिया ना कि तुमने कहा कि मैं कटवाई, मैं नहीं कटवाई ले, तो मुझे मैंने ठेंगा भी दिखा दिया उन्होंने। पौड़ी की जो सांस्कृतिक समझ पौड़ी में पैदा हुई है, जो सांस्कृतिक परंपराओं का मसला है, संगीत है, गीत है, रचनात्मक जो परंपराएं चली हैं पौड़ी में, उसमें एक बहुत बड़ा रोल रामलीला का रहा है। करीब 125 साल से रामलीला चल रही है, और आपने जैसे आप होली की बात कर रहे हैं वैसे गोल्डन टाइम आपने रामलीला का भी देखा है। तो रामलीला कैसी बची रहे भाई, मतलब इतना इस दौर में भी कैसे बची रह पाई रामलीला? रामलीला में थोड़ा सा मैंने कुछ अभिनय प्रयोग किए। अब अभिनय प्रयोग किया कि देखिए, अगर हमारी जो रागनी थी, हमारी जो चौपाइयां थे, उनमें थोड़ा सा हमें व्यवस्था पूर्वक हमें कुछ बदलाव लाना पड़ा। और इसमें भी कोई मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि मैं सब बहुत पहले तक, मैं जब इसमें जुड़ा 67 में, उस समय तो छोटे छोटे थे हम, लेकिन जब ये पार्ट खेलना शुरू किया तो 70 के दशक से, तो आपके विभीषण से शुरू किया था। तो ये करते 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 न जाने फिर अब याद भी नहीं मुझे कितने रोल खेले, तकरीबन सारे रोल खेल रखे हैं। तो वो तो अपनी जगह पे है, लेकिन एक बात बीच में ये जिम्मेदारी ऐसी आई कि रामलीला तकरीबन उत्तराखंड आंदोलन के बाद ये इसमें ठहराव आ गया था। ये आपको शायद आपको जानकारी होगी इस बात की कि बीच में रामलीला ठहराव आ गया था एक पौड़ी में। उसके बाद फिर वो दोबारा से स्टार्ट करना कोई काम बहुत कठिन होता है। तो उस समय ये जिम्मेदारी माननीय नेगी जी भी थे और सभी लोग थे, तो उन्होंने सब लोगों ने जिम्मेदारी मेरे कंधे पे डाल दी कि आप अध्यक्ष रहो। मैंने इससे दूर भागा था, मैंने कहा भाई मैं संगीत और ये देख लूंगा, डायरेक्शन देख लूंगा, मैं जो आज तक करता आया हूं, लेकिन ये सब कुछ जिम्मेदारी मत डालो मेरे ऊपर, ये सब आपके। तो जबरदस्ती फिर जो है मुझे बनाया गया। तो फिर मैंने उस समय गेन केन किसी तरह से जो है वो किया। अब उस समय तक तो ठीक था हमारी राग रागनी चौपाइयों में, लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में थोड़ा सा हमने उसमें थोड़ा ये किया है कि थोड़ा सा चेंज किया है। अब उसमें थोड़ा विशेषकर चौपाई में चेंज किया। अब जैसे हम सपोज अगर कोई नहीं पुरानी कोई चौपाई हम गा रहे हैं, जैसे कोई भी कोई लगाइए, सदासन अति प्रिय मो, ये इस तरह की चौपाई थी। या एक और बताऊं आपको, मैं आपको एक छोटी सी बताऊं कि क्या परिवर्तन हुआ है, जैसे इसको आप खुद महसूस करेंगे अंदर से। विभीषण जी जा रहे हैं राम से मिलने के लिए, दरबार से निकाल दिए गए रावण के, जा रहे हैं। अब कई बार प्रयोग किए, अभिनय प्रयोग किए। तो पहले था सुने हूं नाथ मैं रावण भ्राता, अब ये बहुत लंबा होता, तो वो उस जमाने के लिए ठीक था। अब फिर बाद में भी जो हमारे पंडित मोहन सिंह जी, वो हमारे संगीत में रहे, आप जानते हैं, बहुत अच्छे हमारे यहाँ उत्तराखंड के एक स्वनाम है, उनको धन्य है, वो भी बहुत अच्छे प्रख्यात पंडित वो है संगीत में। तो पंडित मोहन जी ने उसमें कहा कि अच्छा, वो जैसे आपने शुरू में कहा था ना कि चाचा जी, सब आपको चाचा जी कहते हैं, तो उन्होंने कहा चाचा जी इसमें थोड़ा सा बदलाव करते हैं। मैंने कहा बेटा क्या करें, तो वो उसमें उन्होंने बदलाव किया,
सुनहु नाथ में रावण भ्राता, निशिचर वंश जन्म सुख त्रासा। अब इस तरह से आगे इसका फिर मैंने कहा यार, फिर दो सोचा मन में, कई वस्तुओं तक चलता रहा मैंने। और हमारे संगीत में निर्देशन में जो हमारे मनोज जी है, अंजुल जी, बैठ के तो मेरे दिमाग में आई, मैंने सोचा कि थोड़ा सा ये अटपट लग रहा है कि शरणागत जा रहा है, तो उसको जरा सा कोई और भी सोच, कुछ धुन कोई दूसरा होना चाहिए। तो मैंने शरणागत की धुन जो है उसमें कष्ट की, सुनो नाथ मैं रावण भ्राता, सुनो नाथ मैं रावण भ्राता, निशिचर वंश जन्म सुख त्रासा। मैंने कहा वो थी, तो ये थोड़ा सा ये परिवर्तन ऐसे करके लाया। तो ऐसे हमने कई जगह पे मैंने इसमें थोड़ा सा अभिनय प्रयोग कर रखे हैं। अभी तो बहुत लंबा है रामलीला का बताना, तो हर जगह हाँ, पे लेकिन वो पौड़ी की रामलीला दरअसल इसलिए चैलेंजिंग मानता हूं क्योंकि वो गेय शैली की रामलीला है, उसमें गाने हैं, उसमें डायलॉग कम है, और इसके बावजूद वो पॉपुलर बनी हुई है, अभी तक 125 साल के आसपास होने वाला है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि वो गायकी जो है, गायकी उसमें जिंदा है, और गायकी वाली जो शैली है वो बनी हुई है। ये जो चैलेंज था, ये क्या इस वजह से हो पाया कि पौड़ी में बहुत आर्टिस्ट थे, पौड़ी में म्यूजिक वाले जानने वाले थे, पौड़ी में सांस्कृतिक समझ के लोग थे, क्या इसलिए संभव हो पाया ये? तो कुछ मैंने देखिए, इसमें मैं आपको बताऊं कि कुछ पौड़ी की इत्तेफाकन के कुछ महिलाएं थी, तो वो जो रामलीला देखने आती तो उन्होंने मुझे प्रेस के ऐसे ही पूछ लिया कि साहब आप कभी महिलाओं को भी इसमें भागीदारी बनाएंगे? तो भागीदारी मैंने तो सोचा, तो मैंने कहा भाई हमें बड़ा अटपटा लगता है कि जेंट्स लेडीज रोल खेलते हैं, ये समझ लो। तो मैंने कहा देखिए कोशिश करेंगे। अब मैंने ये बात अपने दिमाग में बिठा दी, तो मैंने सोचा कि क्या किया जाए। तो फिर मैं ग्राम विकास में नौकरी करता था, तो मैंने अपने ही स्टाफ की किसी लड़की से, मैंने इनके स्टाफ की उनकी लड़की थी, मैंने कहा बेटा तुम सीता का पाठ खेल पाओगे? तो कहने लगे कि अब वो फादर सहमति दी उससे, बस अब ऐसा है कि हो जाएगा कि लड़ी। मैंने कहा आप खुद आइए, खुद देखिए। और ये मेरे अपने प्रयोग था, मैं लाया। उसके बाद सीता का जो है कि वहां से जो है, और वो समझ लिया कि साहब तमाम कैमरा चैनल तो सब चैनल में बड़ा समझ लो जो है कि बड़ा अच्छा वो हुआ, और उसका बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स किया। ये पहला मैं अटेम्प्ट जो है ये पौड़ी से हुआ है। मैं आपको सच बता रहा हूँ, आपको रामलीला में जो महिला पात्रों को जो है ये हमने यहाँ से अपने प्रयोग किया। हमने तो सोचा कि पता नहीं हमारे फिर ये लोग बने जो है कि पता नहीं कोई कहां से हमें कुछ सुनने को मिलेगा, लेकिन ईश्वर की ऐसी अनुकंपा रही, राम की कृपा रही। आज समझ लीजिए कि वो तो सरकार या इधर जो कहे साहब महिलाओं को जो हमने तो पहले आरक्षण दे दिया। अब तो जो है कि 100% जो है कि हमारे यहाँ वो जो महिलाएं जो लेडीज रोल है वो लेडीज ही करती है, और बड़ा अच्छा अनुशासन तरीके से समझ लो हमारे पूरी टीम बनी हुई है, और उनके तो गार्जियनशिप है, सब कुछ है, बढ़िया चल रहा है। अच्छा इसमें कुछ कई बातें जो थी इसमें समय, जैसा मानिए मैंने नेगी जी की बात आई, नेगी जी ने एक सुझाव दिया था मुझे, मैं अध्यक्ष था, तो उन्होंने कहा यार ये जो डायरेक्ट अब लाइव प्रोग्राम देखिए, गाने वाले सीधे गाने वाले जो एक्टर हैं वो हमें बहुत नहीं मिल रहे, बहुत बड़ी कठिनाई है हमारे साथ, बहुत बड़ी समस्या है ये। तो उन्होंने कहा भाई इसको बैकग्राउंड कराओ। ये नेगी जी का सुझाव था, हमारे माननीय लोक गायक जी, हाँ आपके से नैन्सी नेगी जी ने मुझसे कहा कि भाई यार तुम ऐसा तबला जी ये सिस्टम खत्म करो, इसको बैकग्राउंड कराओ। और तब से ये मैंने देखा तो ठीक पाया, और बैकग्राउंड से हमारे चल रहा है, और फटाफट सीन भी तैयार हो जाती है, और फटाफट बहुत अच्छा चल रहा है। लेकिन अब जो लाइव मिल जाते हैं तुम कहते तुम सीधा गा लो भाई, लेकिन जो नहीं जिनके जो गा नहीं पाते, तो इसमें यह है कि एक्टर जरा सा कोई अच्छा देख लिया हमने कि एक्टिंग ठीक कर रहा है तो बैकग्राउंड गा लेते हैं, ऐसा होती है। तो तब से ये चल रहा है। तो इसमें इस तरह के थोड़े थोड़े परिवर्तन करते, देखिए ना आपको जनता का जो वर्तमान रुख है, वर्तमान टेस्ट है, देखिए सबसे बड़ी चैलेंज हमारे सामने ये है कि आज के जमाने में और किसी को बिस्तर से खींच के लाना और घर तक यहाँ तक लाना, स्टेज तक लाना कितनी बड़ी कठिन चुनौती हमारे लिए। ये हमारे लिए मेरे ख्याल से संभव तो पूरे उत्तराखंड में होगी, लेकिन ये है कि मैंने ये महसूस किया, तो हमने कहा ये हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। तो इसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन तो होना चाहिए। तो उसमें आकर्षक जो धुने हैं, थोड़ा सा हमारे संगीत से भी हमने जोड़ा, थोड़ा सा दृश्यों से जोड़ा,
मेकअप से, हर चीज से थोड़ा थोड़ा करके तो थोड़ा हमने कहा इसको और कैसे आकर्षक बनाया जाए, और यही वजह है कि थोड़ा सा हमारी बीच जुट रही है। रामलीला के किसी किरदार की कोई बहुत अच्छा मुझे चौपाई या कुछ आपको याद आ रही हो? आप दशरथ का भी आपने रोल किया कई बार, आपने बहुत सारे अब रोल देखिए, किए हैं। मैं तो दशरथ भी जो है खेला है, कई वर्षों तक जनक खेला है, कई जनक, वर्षों हाँ। तक जो है भीषण खेला है नहीं, वो तो बल्कि ये समझ लिए कि इमरजेंसी में तो रावण का भी पार्ट खेला है मैंने। एक सही तो बात इनकी बात है, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, वो अलग चीज है। लेकिन मुझे भी देख अच्छा लगता है जनक जी का दरबारी में। देखिए, हमारे जो पुरखे जो हमारे पूर्वज थे, उन्होंने बेस्ड कर रखा था, एकदम प्योर क्लासिकल नहीं है, लेकिन एक बेस्ड, एक आधार है उसका, आधार है कि हाँ साहब ये राग दरबारी पे आधारित है, ये मालकोस पे है, या ये इस पे है, जौनपुरी में है, इस तरह से उन्होंने एक किया है। तो मुझे लगता है वो तू कौन कहाँ, फिर मैं सुन तभी तो करूँ मेरे सुन। रावण का है क्या? तुम कौन, ये जनक का है, प्रजा आ रही है उनके सामने। जनक का, हाँ। हाँ, कहाँ से आए के ही कारण, आगमन तुम्हारा के ही कारण, आगमन तुम्हारा, हो तुम मोमन भाए, तुम कौन कहाँ से आए, ये माइस्ट्रो का। इसके अंतर देखिए, राजा वो झूठा अधिकारी, राजा वो। अब देखिए, आप कह रहे हैं कि गेय शैली में क्या अंतर है। गेय शैली में आप कह रहे हैं कि बने, अगर हम किसी चीज को डायलॉग में कहें तो क्या चीज होती है, यहां पे मैं थोड़ा अंतर बताता हूं कि राजा, 2 बार गाया, राजा वो झूठा अधिकारी, दोबारा गा रहा हूं, राजा वो झूठा अधिकारी, यहां पे थोड़ा सत्य देते हुए, प्रजा रहे जिसकी दुखियारी, तुम सब हो मम प्राण समाना, तुम सब हो मम प्राण समाना, ध्यान धरो चितलाए, तुम कौन कहाँ से आए, ये सोच जो है एक इसमें अपने आप देखिए, हाँ तो इस तरह से मैंने देखने, अच्छा ये कोशिश ये है कि आजकल की जनरेशन को रिहर्सल के दौरान हम विशेषकर भी देखते हैं कि इसके अंदर थोड़ा बहुत है, तो सब देखते हैं गले में थोड़ा बहुत इसकी जान है, थोड़ा उसको उसमें ज्यादा फोकस करते हैं, कोशिश करते हैं कि लाइव रहता है कि कुछ रावण की कुछ चौपाई थी बहुत अच्छी, आप गाते थे रावण की या किसी और की, शायद किसी बहुत अच्छी चौपाई गाते थे आप, मुझे याद है। हाँ, रावण की तो, रावण के तो संवादी है ना, समझ लो कि कहीं से भी माने जो है कि आपको तो रावण अंगद है, रावण उसका है, रावण हनुमान का है, विभीषण का है नहीं? दो समय जन सुना हूं सभा से, अब उसकी तरह सा एक आगे की वो है रावण का, सुना हूं सभा से असी सुधि पाई, हाँ असी सुधि पाई,
सिंधु पार सेना सब आए, सिंधु पार सेना सब आए, सिंधु यहाँ पे बहुत जगह कम हो रही है। पार सेना सब आए, कहो करें अब काऊ पुचारा, काऊ पुचारा, कहो करे अब काऊ पुचारा, काऊ पुचारा, यत्न कहो सब मत अनुसारा, यत्न कहो सब मत अनुसारा। इस वजह से जो है ये रावण का चौपाई का है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताऊं, जो आप कह रहे थे कि गे शैली में, अब गे शैली में डायलॉग जो हमारे प्लेन डायलॉग होते हैं जो हम बोलते हैं, उनमें क्या अंतर है? अब हम कैसे करके कहें कि डायलॉग से गे शैली में कैसे पुष्टि करें उस चीज की? तो जैसा मैं एक विभाग में एक आपको सुनाता हूँ, जरा एक लाइन सुनाऊंगा मैं। दशरथ जी और क्या सुनाम, ये कई का संवाद है। तो वो कह रहे हैं, प्रिय तुम काहे को बैठी मलिन, ये मैंने समझ लो जो है कि मैंने आपको पहले ही बताया कि ये एक आधार है हमारे, एक जो है ये बिहार में एक आधार है। तो इस आधार को मानते हुए अब देखिए क्या क्या काहू ने बोली मारी, ये हमारी लाइन में कहेंगे। लेकिन अब इसी को हम कहेंगे जैसे जोर देते हुए, क्या काहू ने, अब ये जो है काहू ने बोली मारी, तो ये जो इस तरह से जो थोड़ा इफेक्ट देते हुए, तो इससे क्या अंदर लग रहा है गे शैली का कि बोलो, तुम्हें किसी ने कुछ कहा, काहू ने, ये अपने आप में एक इफेक्ट दे रहा है। तो वो जो है कि डायलॉग्स में इसमें गे शैली में इतना अंतर है कि हमने उसको बनी इस तरह से गा के, लेकिन ये मैंने आपको कहा नहीं कि हमारे पास गायकों की जो वो है, लेकिन कोई समझ वाले होते हैं तो वो गाते भी हैं, ऐसी बात नहीं है। हमारे साथ में हमारे अंजुल जी हैं, वो पकड़ लेते हुए हैं, बस समझ लो जो है। अब हमारे जो पास है मनोज जी हैं, तो जरा सा इसमें थोड़ा सा उनकी दिलचस्पी है, वो थोड़ा पकड़ भी लेते हैं, संगीत वाले भी हैं। तो बाकी ये समझ लो वो रिहर्सल भी देते हैं। तो वे इसके लिए तो श्रोता भी, समझने वाली भी जो ऐसे लोग होंगे जो थोड़ा सा जो दिल से मैंने इस चीज को समझे। आपने तो गोल्डन टाइम देखा है, पौड़ी की जो रंग है, पौड़ी का जो कल्चर है, पौड़ी की जो सांस्कृतिक जो 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 परंपरा रही है। अब आपको क्या लगता है कि मतलब ऐसा लगता है कि कहीं कुछ वो बचा रह पाएगा या धीरे-धीरे ये खत्म ही हो रहा है? नहीं देखिए, बचा तो ऐसा है कि कुछ अभी युवा नेता हैं, युवा युवा हमारे बच्चे हैं, मैंने समझ लो कि जो है नेता ही कहूंगा, वो जो नेतृत्व इस चीजों का नेतृत्व कर नेता ही है वो। लेकिन यह है कि ऐसे हैं लड़के, लेकिन हमारी उंगली में है, माने जिनको मैं अगर कहूँ कि समझ लो कि जो है कि बहुत बड़ी एक हमारी टीम खड़ी है, तो ऐसा तो है नहीं। लेकिन ये है कि बहुत माने कठिन है कि ऐसे लड़कों को जोड़ना है, ऐसे माने जो है कि अब जिनका अपना टेस्ट हो पर्सनल, तो उनका उन्हीं को जोड़ा जा सकता है इसमें, और किसी को जबरदस्ती तो किया नहीं जा सकता है। आप स्वयं इस बात के विज्ञ हैं, आप संगीत के अच्छे मर्मज्ञ हैं, आप स्वयं जानते हैं कि इसमें किसी को जोर जबरदस्ती नहीं हो सकती इसमें किसी से। तो जो इसमें इंटरेस्ट होता है, कोई रुचि होता है, तो उसको वो आ जाता है, वो सम्मिलित होता है, तो अच्छी बात है, अच्छा लगता है। तो आपने तपजा जी मुझे बताया कि नरेंद्र सिंह नेगी जी ने आपको सुझाव दिया कि बैकग्राउंड से गवाइए ताकि जो एक्टर है वो उसको अभिनय करने का पूरा मौका मिले, वो अपने तो मैंने सुना है नेगी जी ने भी कभी रामलीला में कोई पाठ किया था क्या? कुछ याद आ रहा आपको? ये बात भी सही कही आपने। यद्यपि वो बहुत पहले तो उन्होंने शत्रुघ्न जब बचपन में थे तो ये सब पाठ के लिए थे, छोटे छोटे शत्रुघ्न वगैरह ये सब,
दर्द हो रही है, पाठ के लिए थे, बचपन की बात है। लेकिन ये सौभाग्य एक ऐसा बना, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, एक ऐसा सीन बना, ये मेरे ख्याल से शायद 73 74 की बात होगी। और ऐसा संयोग बना कि कश्यप जी थे, स्वर्गीय कश्यप जी थे, नामल सिंह जी थे, वो भी स्वर्गीय, हमारे जो दशरथ का पाठ था उनका। तो ऐसी बात आया कि साहब के मैं, कश्यप जी ने भी प्रेस डाला इन पे कि भाई चलो भाई अब खेलो मेरा कुछ एक आध पाठ। अब मैं, वो कश्यप जी सुमंत, नागमल सिंह जी दशरथ, मैं हो गया केकई में, और माननीय हमारे भ्राता श्री देखिए जी, वो जो है वो मंथरा में। अच्छा, मेरी मजाक पहले से चलती है उनके साथ, आज तक भी वैसे ही चल रही, स्टैंड करती है मजाक। तो मैंने कहा यार ये मुंह छोटे ये समझ हटाओ, मैंने कहा ये नहीं चलेगा, मैंने कहा ये मुंह छोट, मैंने कहा समझ लो। तो वो मैंने समझ लो कि मैं नहीं कटवाता मुंह छोट। अब हम तो सब मुंह छोट दाढ़ी वाड़ी कटवा के जाओ, तो केकई में तो सीधे अब वो आए साहब। अब केकई उसका संवाद था, केकई और मंथरा का संवाद। तो माननीय नेगी जी आपके ग्रीन रूम से तैयार होके आए, तो अब मैंने सोचा कि अब दिमाग में था कि हाँ भाई गाड़ी वाड़ी तो मुझे उस तो निकल काट दी होंगी। उन्होंने थोड़ा पाउडर वाउडर लगा के, तो क्योंकि समय एक थोड़ा घूमता रखते थे ऐसे करके, एक करके। अब गाना एक ऐसा था जो कि संवाद था, वो कही गई है उनका। तो मैंने कहा बाण समान बचन लागे तोरे तीर समान बचन लागे तोरे सन्मुख से हट जा दूर बचनी सन्मुख से हट जा दूर बचनी प्राण लूंगी एक क्षण में तोरे बाण। अब इसमें जवाब था, तो माननीय नेगी जी तो वो पंथा में थे, तो उन्होंने सीधा वहां से, अब सीधा जो है कि उन्होंने इस तरह से थोड़ा देखा मेरी तरफ, मैंने घूंघट में थे वो, अंगूठा दिखाते मुझे मजाक में, और कि मैंने मूंछ नहीं कटवाई, क्षमा करो भाई। मुझे वो सीन अभी तक याद आता है नेगी जी का, कि उन्होंने इशारा पब्लिक को नहीं पता, ये हमारे आपस की बात है, पब्लिक को कुछ पता नहीं है। बस उन्होंने भी भीतर से ऐसी कहा कि मैं, तूने कहा कि दाढ़ी कटवा मूछ कटवा, अब मैंने नहीं कटवाई, क्षमा करो। वो सीन भी कभी कभी, तो ये संस्मरण चीज है, संस्मरण है, अच्छे लगते हैं और बड़ी गुदगुदाते भी हैं। ये ऐसे सीन, ऐसे दृश्य जो है वो बहुत गुदगुदाते हैं, और इनको संजो के भी कभी सोचते हैं कि ये चीजें हमारी पीढ़ी को बताना चाहिए कि क्या कि मैंने थोड़ा बहुत ये छोटी मोटी जो है ये चीजें, ये हरकतें जो है, ये जीवन को जो है कि वो बनाती है, एक मैंने जीवन का एक ऐसे अंग बन जाती है। इसीलिए मैंने सोचा कि आपसे बात करूं, आपके जो है इतने किस्सों का भंडार है। हाँ, ये सबसे घटना है। अब मैं अच्छा, मैं उस समय रोल में हंसू कि क्या करूं, हंस भी नहीं सकता क्योंकि मेरा तो चेहरा साफ था, तो मैं तो दुनिया देखती ये हंस रहे फिर, तो मैं तो समझ गया था, लेकिन मैंने किसी तरह से कंट्रोल किया, नियंत्रण किया। तो आप बने थे कैकई और नरेंद्र सिंह नेगी जी बने थे मंथरा। तो आपने तो मूछें कटवा दी स्त्री पात्र के लिए, लेकिन नरेंद्र सिंह नेगी जी ने मूछें नहीं कटवाई। नहीं बताओ। हाँ, वो क्या था वो, और ओढ़ लिया। उसके बाद जब ये मैंने कहा ये जो संवाद था, तो इस संवाद में उन्होंने मुझे चिढ़ा भी दिया, मुझे चिढ़ा भी दिया ना कि तुमने कहा कि मैं कटवाई, मैं नहीं कटवाई, ले तो मुझे मैंने ठेंगा भी दिखा दिया उन्होंने घूंघट के अंदर से। ये मेरे कहने का मतलब है। तो वो ये स्मृतियां जो है थोड़ा गुदगुदाती हैं बड़ी याद आती है कभी कभी। बहुत दिलचस्प किस्सा, बहुत दिलचस्प किस्सा, बड़ा मजा आया बातचीत में। बस बहुत बहुत धन्यवाद माननीय गौरी शंकर थपलियाल जी, आपने इतना समय दिया। मैं मतलब मन कर रहा कि सुनते जाएं, आपको सुनते जाएं, लेकिन कुछ पाबंदी
कुछ पाबंदियां होती हैं समय की भी, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना समय निकाला। धन्यवाद आपका, आपके सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ धन्यवाद।